यार दोस्तों, देश भर में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए सरकार की ओर से नए साल 2026 से पहले एक बेहद अहम और सराहनीय कदम उठाया गया है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे ऊपर हो चुकी है या आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित होने वाली है। आप भारत के किसी भी कोने से यह वीडियो देख रहे हो, यह सुविधा पूरे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए समान रूप से लागू की गई है। सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए अब बुजुर्गों को 8 नई सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात साथियों यह है कि अभी भी बहुत से लोग इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं कि यह 8 सुविधाएं आखिर कौन कौन सी हैं, इनका फ़ायदा आपको किस तरह मिलेगा और इन लाभों को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। लेकिन सबसे पहली और ज़रूरी बात यही है कि आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना आवश्यक है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और आप यह कार्ड बनवा सकते हैं। यह कार्ड ना सिर्फ आपकी एक अलग पहचान बनाएगा बल्कि सरकारी सेवाओं में आपको प्राथमिकता दिलाएगा, सम्मान और कई योजनाओं से जुड़ने का रास्ता भी खोल देता है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकता है, इसे बनवाने की प्रक्रिया क्या है और इसके जरिए आपको किन किन सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। अगर आपकी उम्र भी 60 प्लस है तो आप भी अपना वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनवा सकते हैं। यह कार्ड आपको सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और विभिन्न योजनाओं में विशेष प्राथमिकता दिलाने में काफ़ी मदद करता है। खास बात यह है कि नए साल 2026 से सीनियर सिटीजन के लिए और भी नई सुविधाएं इस कार्ड में जोड़ी जाने वाली हैं, इसलिए अब यह कार्ड आपके लिए बनवाना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आप इन सभी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको पूरी प्रक्रिया सही तरीके से समझ में आ सके। और कई सारे भाई तो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। चलिए, बहरहाल आपकी मर्जी, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को भी यह जानकारी पहुंच सके। और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। सरकार ने इन लाभों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को हर स्तर पर सहायता मिल सके। सबसे पहली जो सीरीज है, पहली श्रेणी है स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी सुविधाएं, यानी इसके अंतर्गत बुजुर्गों को उनकी सेहत से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल जांच और इलाज में विशेष रियायतें। अगर आप सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने जाते हैं तो वहां आपको प्राथमिकता दी जाएगी और कई मामलों में मुफ्त या कम खर्च में आपके इलाज की सुविधा भी आपको मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों को इलाज के लिए भटकना ना पड़े और वे बिना तनाव के अपना जीवन आसानी से जी सकें। इस स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और काफ़ी सरल हो जाती है। कई जगहों पर कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि बुजुर्गों को पैसों की चिंता बिल्कुल ना करनी पड़े। लेकिन ध्यान रहे साथियों, यह सभी लाभ आपको तब मिल पाएंगे जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। अगर आपने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सुविधा की, जो है वृद्धावस्था पेंशन। सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने पेंशन की सुविधा भी देती है। यह पेंशन सीधे सीनियर सिटीजन कार्ड से जुड़ी होती है। हालांकि पेंशन की राशि राज्यों में अलग अलग हो सकती है, कहीं पर 1,000, कहीं 2,000 और कहीं कुछ राज्यों में 3,000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना की प्रक्रिया को अब काफ़ी सरल बना दिया है। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र यानी आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया भी अब डिजिटल कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन के जरिए आप लोग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करके आप अपनी पेंशन को बिना रुकावट जारी रख सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानियों से भी राहत मिलती है। अब बात करते हैं उन अतिरिक्त सुविधाओं की जो वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत मिलने वाली है। सरकार सिर्फ स्वास्थ्य और पेंशन तक ही सीमित नहीं है बल्कि कानूनी और सामाजिक सहायता भी बुजुर्गों को दी जाएगी। इसका मकसद यही है कि किसी भी परेशानी में वरिष्ठ नागरिक खुद को अकेला न समझें और हर ज़रूरत के समय सरकार उनके साथ खड़ी नजर आए। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सलाह दी जाएगी ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर सही मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिनके जरिए बुजुर्ग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे और तुरंत अपनी सहायता पा सकेंगे। कई जगहों पर सीनियर सिटीजन सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे जहां उन्हें मुफ्त परामर्श और सामाजिक सहयोग मिलेगा। इस तरह अलग अलग स्तरों पर
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से और सम्मान के साथ किया जा सके। बात करते हैं तीसरी और बेहद अहम श्रेणी की सुविधाओं की, जो जुड़ी हुई है आपके दैनिक जरूरतों और यात्रा से मिलने वाली छूट से। सरकार का साफ उद्देश्य है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनका हर सफ़र सम्मान, सुविधा और आराम के साथ पूरा हो सके। चाहे आप ट्रेन से यात्रा करें या फिर राज्य परिवहन की बसों से, वरिष्ठ नागरिकों को किराए में विशेष छूट दी जाएगी। सरकारी बसों में टिकट की कीमत कम रखी जाएगी और रेलवे यात्रा में भी तय नियमों के अनुसार आपको रियायत दी जाएगी। हालांकि यह छूट अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपको मैं फिर से बता दूं, आपके पास सीनियर सिटीजन ID कार्ड होना बेहद अनिवार्य है। कार्ड आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। इस कार्ड के जरिए न सिर्फ आपको किराए में छूट मिलेगी, बल्कि टिकट बुकिंग के समय भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कई जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे उन्हें लंबी लाइनों में खड़े होने की परेशानी न झेलनी पड़े। इसका सीधा मतलब है कि अब आप यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा आसान, आरामदायक और किफ़ायती होने वाली है। सरकार ने यह सुविधाएं इसलिए शुरू की हैं क्योंकि बहुत से वरिष्ठ नागरिक, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्ग, इन योजनाओं की जानकारी के अभाव में लाभ नहीं उठा पाते। हैरानी की बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कई बुजुर्गों को भी इन सुविधाओं की सही जानकारी नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर सुविधा को अच्छे से समझ सकें, ताकि कोई भी फ़ायदा आपसे ना छूट पाए। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं में भी वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जब भी आप बैंक में किसी काम से जाएं, चाहे आपको पासबुक अपडेट करानी हो, खाते से जुड़ा कोई भी काम हो या किसी अन्य बैंकिंग सेवा की ज़रूरत हो, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था उपलब्ध होगी। उन्हें लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उनके काम को प्राथमिकता के आधार पर सबसे जल्दी निपटाया जाएगा। कई बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर या विशेष सेवा डेस्क भी बनाई जाएगी, ताकि उन्हें बार बार परेशान ना होना पड़े। सरकार का मकसद यही है कि बुजुर्गों को बैंक जैसे जरूरी कामों के लिए सम्मान के साथ और बिना तनाव के सेवा मिल सके। तो दोस्तों, यह थे सीनियर सिटीजन के लिए लागू किए गए 8 बड़े लाभ, जिनका फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास आपका वरिष्ठ नागरिक ID कार्ड होगा। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में यह सवाल है कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है और इसे कौन बनवा सकता है, तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी पुरुष या महिला इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। पात्रता की बात करें तो आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास जरूरी वैध दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों में आपके पास आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो शामिल की गई है। अब आवेदन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। आप इस कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने राज्य या केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरना होगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी पंचायत कार्यालय, नगर निगम या फिर समाज कल्याण विभाग या जन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को इस तरह से सरल बना दिया गया है ताकि बुजुर्गों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। इस जानकारी को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों तक यह जरूरी और लाभकारी जानकारी पहुँच सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।